बच्चा लोग तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कौन सा करंट? एसी करंट। एसी का मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट है ना, एसी। और जहां तक एसी की चर्चा होगी बच्चा, तो इसमें क्या होता है कि इस एसी करंट में हम लोग ये बोल सकते हैं क्या कि सर इसका जो मेन प्रिंसिपल है ना, वो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके थे ईएमआई में। पढ़ चुके हैं ना ईएमआई में, कि नहीं पढ़े थे? याद है ना, प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेशन याद है? याद कीजिए, प्रिंसिपल ऑफ एसी जेनरेशन। क्या पढ़े थे बच्चा लोग? तो सर एगो मैग्नेट लिए थे, नॉर्थ पोल था, इधर कौन सा पोल था? साउथ पोल था। और इसके बीच में क्या रख दिए थे? एक क्या रख दिए थे? क्वाइल, याद है ना कि नहीं? और ये क्वाइल क्या हो रहा था? ऐसे रोटेट हो रहा था ना, इस तरह से। और इसके साथ क्या चेंज हो रहा था? फ्लक्स चेंज हो रहा था। तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था, ई नोट साइन ओमेगा टी। और करंट कितना जनरेट होता है आई की जगह पर? आई नोट साइन, नहीं याद आ रहा है? तो ये दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल किसका था? एसी जनरेशन का। नहीं तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है? तो सर अगर किसी भी आप कॉइल को रख देते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, और अगर कॉइल रोटेट करता है तो एसी जनरेट होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है कॉइल में, और वो वही ईएमएफ करंट को प्रोड्यूस करता है। यही ना फंडा है इसका, किसका? एसी जनरेशन का। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं इसका डेफिनेशन में एसी का क्या, कि इट इज द करंट है ना, which magnitude is changes continuously। उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? कंटिन्यूसली चेंज करता है। एंड डायरेक्शन चेंजेज पीरियोडिकली। पीरियोडिकली, एक खास पीरियड के बाद बार बार डायरेक्शन क्या होता है? इसका चेंज होता है। अगर इसका ग्राफ अगर खींचा जाए साइन का, तो कैसा होता है? साइनोसॉइडल इन नेचर होता है। कैसा नेचर का होता है? इट्स ग्राफ कैसा होता है? ग्राफ साइनोसॉइडल बोलते हैं इसको, इन नेचर। कैसा नेचर क्या बोलते हैं? साइनोसॉइडल। ऐसा ना हो, बोलो बच्चा लोग। तो बोलेगा सर देखिए अभी करंट क्या है? अभी करंट है, ये टाइम है। तो अभी करंट क्या है इस जगह पे? मैक्सिमम है। फिर यहाँ पे कौन सा करंट है? ये माइनस में है ना, ये प्लस में, और ये फिर ये यहाँ से 0, यहाँ से T/2, यहाँ पे कैपिटल T, याद होगा टोटल टाइम पीरियड। फिर 3T/2, फिर आगे चल जाएगा तो 2T, है ना। तो देखो हर एक T/2 समय के बाद डायरेक्शन क्या हो जा रहा है? तो इसीलिए मैंने बोला पीरियोडिकली। तो पीरियड कितना है डायरेक्शन चेंज होने का? T है कि T/2 है? T/2 है ना। पीरियड ऑफ डायरेक्शन चेंज कितना है? पीरियड ऑफ डायरेक्शन चेंज कितना है बच्चा? T/2। तो इसीलिए मैंने बोला कि डायरेक्शन पीरियोडिकली चेंज होता है। और अब हर जगह हर समय पे देखो, अभी कुछ है, अभी कुछ, अभी कुछ, अभी कुछ, अभी कुछ, फिर घटना शुरू हो गया मैग्नीट्यूड, फिर घटते घटते मैग्नीट्यूड फिर निगेटिव में बढ़ रहा है, फिर पॉजिटिव। तो मैग्नीट्यूड कभी भी निगेटिव पॉजिटिव होता है क्या? इफ वी टॉक अबाउट मैग्नीट्यूड, अगर मैंने वर्ड बोल दिया मैग्नीट्यूड, मतलब फिक्स हो गया, वो हमेशा क्या होने वाला है? पॉजिटिव होने वाला है। नहीं तो निगेटिव कौन हो रहा है? डायरेक्शन। निगेटिव कौन हो रहा है? डायरेक्शन, है ना। तुम लोग को पता होगा बच्चा, इंडिया में सर, इन इंडिया फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी कितना होता है बच्चा? फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी पता है तुमको कितना होता है? 50 हर्ट्ज। यानी एफ को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा? 1/T। नहीं हो, मतलब सर 1/, सॉरी टी पावर कितना हुआ? 1/50 भागा देगा तो कितना आएगा बच्चा? यही टाइम पीरियड होता है जनरली इन इंडिया, है ना। हो टाइम पीरियड कितना होता है? 0.02 सेकेंड, है ना। यानी कि 0.01 सेकेंड पे बार बार डायरेक्शन क्या होगा? चेंज होगा। नहीं, प्लस से बन जाएगा माइनस, माइनस से बन जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? फटाफट उतारो बिना देर किए हुए।
अगर हम ऑल्टरनेटिंग करंट की बात करें तो ये जो ऑल्टरनेटिंग करंट है ये तो हमारे घर में आता ही है ना। लेकिन हम लोग के घर में जो आता है, दिक्कत ये है बच्चा कि सर आपने जो ग्राफ बनाया इसका वो इस तरीके से बनाया है ना, हो इन बनाया तो सर कभी करंट ज्यादा है कभी करंट कम है, तो हमारे घर में करंट आता कौन है? ई वाला ज्यादा वाला आता है कि कम वाला आता है? तो इसका तो ऐसा नहीं आएगा ना, कुछ तो एवरेज आएगा। तो कैसा करंट आता है मेरे घर में? तो एवरेज नहीं आता है, कैसा करंट आता है? तो डोमेस्टिक में जो करंट मिलता है ना, डोमेस्टिक में जो हमें करंट मिलता है, डोमेस्टिक सप्लाई जो होता है या हाउस होल्ड सप्लाई जो होता है, वो कौन सा करंट मिलता है? आरएमएस वैल्यू मिलता है ना। यानी कि मैक्सिमम मिनिमम का एक एवरेज, आरएमएस वैल्यू का मतलब एवरेज। अच्छा एक बच्चा बताओ कि यहाँ पे कोई भी चीज एवरेज क्यों नहीं, एवरेज करंट क्यों नहीं निकाल रहे हम लोग? एवरेज करंट क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि अगर एक साइकिल के लिए एवरेज निकालेंगे ना तो क्या आ जाएगा? जीरो आएगा। तो इसका मतलब घर में करंट आ ही नहीं रहा है ना, तो लफड़ा हो जाएगा ना। इसलिए उसका नया एवरेज निकालने का तरीका बताया गया और उसको कौन सी बोला गया? आरएमएस करंट, है ना। तो एवरेज करंट क्यों नहीं निकालेंगे पूरा साइकिल के लिए? क्योंकि कंप्लीट साइकिल में प्लस माइनस मिलकर के टोटल एरिया कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इसलिए वी कैन नॉट फाइंड, है ना, एवरेज करंट फॉर अ कंप्लीट साइकिल, फॉर ए कंप्लीट। तो हाउस होल्ड सप्लाई कैसा होता है? आरएमएस होता है ना। तो हम लोगों को आरएमएस करंट कैसे निकालना है जानना पड़ेगा ना, कि नहीं जानोगे? जब तक हम लोग ये नहीं जानेंगे कि आरएमएस करंट कैसे निकालते हैं तब तक हम लोग को ये कैसे बता जाएगा, ठीक है ना। तुम लोग जो है ना काम करो कि एवरेज निकालने की कोशिश करो। तो हम लोग जो है ना एवरेज तो जानते हैं कि पूरा साइकिल के लिए कितना होता है। कंप्लीट साइकिल के अगर एवरेज निकालेंगे तो कितना आएगा वैल्यू? आएगा ना, जीरो। लेकिन हम लोग हाफ साइकिल के निकालेंगे तो जीरो नहीं आएगा। तो एक क्वेश्चन पूछेगा हाफ साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू निकालो, ठीक है ना। तो एवरेज करंट हम निकालना चाह रहे हैं, एवरेज करंट निकालना चाह रहे हैं किसके लिए? लेकिन बताओ, हाँ हाफ साइकिल के लिए निकालना चाह रहे हैं, हाफ साइकिल के लिए निकालना चाह रहे हैं, ठीक है ना। हाफ साइकिल के लिए कोई टेंशन है नहीं। देखो क्यों नहीं टेंशन है, देखो इधर ये है तुम्हारा ग्राफ, तो ये जीरो है, जल्दी बोलते जाओ फटाफट, t/2 t, और यहां 2t, तो हमको यहीं तक ना एवरेज निकालना है। तो इसका एवरेज पूछ रहा है, तो कुछ तो आएगा करेगा एवरेज। तो इसका एवरेज हम निकालना चाह रहे हैं, जीरो से कहां तक? t/2 तक। तो तुम लोगों को पता होगा जब हम लोग करंट पढ़ रहे थे तो आई एवरेज का फॉर्मूला बहुत आसानी से समझ में आता है। इसको कभी कभी ऐसे भी दिखाता है, एवरेज का मतलब बार नहीं हो, वेक्टर नहीं है ना। इसको आराम से लिख सकते हो कि डेल्टा क्यू और बटा में डेल्टा, यानी कि नेट चार्ज, और बटा में टोटल टाइम। कोई दिक्कत है क्या? देखो बहुत आसानी से समझना है इसको, है ना, बहुत बड़ा समझ के नहीं करना है। तो देखो तो ध्यान से, और आई बराबर क्या होता है? आई नोट साइन ओमेगा टी। मतलब आई कांस्टेंट है कि बदलते जा रहा है? बदल रहा है ना। किसका फंक्शन है? टाइम का, है ना। तो इंस्टेंटेनियस करंट निकलेगा कि एवरेज? इंस्टेंटेनियस की एवरेज? इंस्टेंटेनियस। तो इंस्टेंटेनियस के लिए आई बराबर क्या फॉर्मूला पढ़ा था? याद है? dq/dt। तो अगर मुझे dq निकालना, dq कितना हो जाएगा बताओ तो? i इंटू, तो इसको क्यों ना ऐसे लिखते हम लोग? सर i इंटू dt लिखिए, आई इंडिकेट कर दीजिए कहां से कहां तक। जीरो t/2 बाद में पुट करेंगे, अभी हम लोग जनरली पुट करते हैं इन जनरल कहां से कहां तक? t1 से। नहीं समझ में आया कि कुछ समय से कुछ समय तक, तो टोटल चार्ज इतने नहीं जाएगा, हाँ है ना। ये है ना आई dt किसके बराबर है? dq। तो dq यानी तो नेट चार्ज कहां से कहां तक? t1 से। अब बटा में टोटल dt कहां से कहां तक? तो ये एक हमारा फॉर्मूला बन गया स्टैंडर्ड, नहीं हो, ये स्टैंडर्ड नहीं फॉर्मूला बन गया कि जब हमें एवरेज करंट निकालना हो किसी समय के लिए, अगर समय चेंज हो रहा हो कहां से कहां तक? t1 से t2, तो आराम से हम टोटल चार्ज कैसे निकालेंगे? i इंटू dt t1 से। अब अगर में टोटल टाइम निकालेंगे, dt का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक? t1 से t2 तक। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, i इंटू dt रहने दीजिए सर, और इसको t1 से कहां लिखिए? और नीचे आराम से लिखिए t2 माइनस t1। बोला क्यों? क्योंकि dt का इंटीग्रेशन t, और
लिमिट रख दे t2 माइनस, कोई दिक्कत है क्या? dt का इंटीग्रेशन कितना होगा? t होगा ना, और t में पुट करेंगे कितना? t2 और माइनस, तो डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं ना, तो ऐसे लिख देंगे या ऐसे लिख देंगे। ये मेरा एक जनरल फॉर्मूला निकल के आया एवरेज वैल्यू निकालने के लिए किसी टाइम इंटरवल में फ्रॉम t1 टू t2। और अब हम हेडिंग लगाए हैं कितना साइकिल के लिए, तो मतलब 0 से कहां तक? t बाय, तो t1 की जगह पर मेरा कौन आएगा और t2 जगह पे, कोई दिक्कत? तो लिमिट पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा मेरा, है ना फटाफट। तो चलो हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। नाउ देखो, फॉर हाफ साइकिल बताओ बच्चा लोग, आई एवरेज निकालना चाह रहे हैं। सर बहुत आराम से लिखिए, आई की जगह पर वैल्यू पुट करेंगे ना, कितना बताओ? आई की जगह पर आई नोट साइन ओमेगा टी इंटू में डी टी, कहां से कहां तक? 0 से टी बाय, डिवाइडेड बाई टी बाई 2 माइनस 0 माइनस 0, तो सीधे सीधे टी बाई 2 आ गया ना ये तो 2 पर चल जाएगा ना, तो 2 अब बटम कितना? टी, यहां से बाहर निकाल दे कौन? आई नोट, और इंटीग्रेशन कर दे 0 से कहां तक? टी बाई 2 तक, किसका? अब तो एकदम इजी हो गया ना ये तो। चलो इसको उतारो पहले, इधर मैं उसको डेरिवेशन कर देता हूं। उतार लिया है इधर, तो उतार लो। समझ में आ रहा है जी कि बहुत बड़ा साइंस नहीं है, एकदम हल्का हल्का सब है। एक और फॉर्मूला क्या बन गया कि सर आई एवरेज का मतलब ये भी हो गया सर एरिया ऑफ डायग्राम और बटा में बेस ऑफ डायग्राम, हाँ या ना? मतलब यहां से यहां तक का एरिया और बटा में यहां से यहां तक का लेंथ, नहीं हो? अरे बोलो, समझ में आ रहा है लॉजिक? ई वाला जो टर्म है ना, ई जो ऊपर वाला जो टर्म है ना, एरिया है ना, किसका एरिया है? इस ग्राफ का, कहां से कहां तक? तो एरिया ऑफ ग्राफ को भागा किससे दे रहे हैं? टी बटा 2 से दे रहे हैं ना, तो टी बटा 2 क्या है? उसका बेस नहीं है। तो किसी का भी अगर अभी आज का कभी भी एवरेज निकालना हो ना, किसी भी, अब जरूरी नहीं कि करेंटे का एवरेज निकालना हो, दुनिया में कोई फंक्शन दे दिया फाइंड द एवरेज ऑफ दिस फंक्शन, तो कैसे निकालेगा एवरेज ऑफ फंक्शन? तो सीधे सीधे एरिया ऑफ डायग्राम लिखेगा और नीचे में क्या कर दीजिएगा? बेस। ठीक है, अब उसको हम लोग इंटीग्रेशन कर देते हैं, आराम से बन जाएगा। चल बताओ इसका इंटीग्रेशन करके। हाँ जी लड़का लोग बताओ जल्दी फटाफट, इसका इंटीग्रेशन करो। आई एवरेज 2 गुने आई नोट बटा में टी रहने दो। साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है कि माइनस कॉस? साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ना, तो माइनस कॉस ओमेगा टी, बटा में ओमेगा भी होता है ना? नहीं पता है? होता है, क्योंकि कोफिशिएंट भागा पड़ता है इंटीग्रेशन में, और कोफिशिएंट से गुना होता है डिफरेंशिएशन में। तो ओमेगा है ना कोफिशिएंट, तो भागा हो गया जी। पता है कि नहीं पता है? कोफिशिएंट से भागा होता है किसमें? इंटीग्रेशन में, और कोफिशिएंट से गुना होता है किसमें? तो ये ओमेगा बाहर आ गया, तो 2 इंटू आई नोट, अब बटा में कितना? टी इंटू ओमेगा, और रखिए वैल्यू माइनस कॉस ओमेगा गुना में कितना? टी बाय, और फिर माइनस आएगा, ये माइनस 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 प्लस कॉस ओमेगा गुना में 0। चलिए बहुत अच्छा, 2 आई नोट बटा में टी इंटू ओमेगा, और माइनस कॉस रहने दो। ओमेगा की जगह पर क्या लिखेगा बच्चा लोग? ओमेगा की जगह पर क्या लिखेगा बच्चा लोग? नहीं पता है क्या? ओमेगा की जगह पे 2 पाई बटे टी, अगुना में यहाँ पे टी बटे 2, प्लस में कॉस 0 कॉस 0। आगे बोलो आगे बोलो, ये टी से टी, ये 2 से 2, कॉस पाई का मान -1, अब माइनस यहाँ पहले से है नहीं हो, तो माइनस माइनस, तो हम चाहें इधर मिटा सकते हैं, इस तरफ
चलिए तो बताइए मेरे को, आप एवरेज की वैल्यू निकालना है, क्या आया हाफ साइकिल के लिए? आई एवरेज 2 इंटू आई नोट बटा में टी की जगह पर, सॉरी टी गुने में 2 पाई बटा, अरे बोलो सही लिखा हूं कि नहीं? चलो ये टी से टी, यहां पे तुम बोला माइनस से पहले से कॉस पाई कितना होता है? माइनस ऑफ कॉस पाई लिख दूं और प्लस कॉस 0 लिख दूं, दिक्कत है? तो ये 2 से ये 2 क्या हो गया? क्या बचा यहाँ पे? आई नोट, नीचे में पाई, यहाँ पे सॉरी, तो ये 1 और 1 2 मल्टीप्लाई हो गया, तो आई एवरेज कितना आ गया? 2 इंटू आई नोट अब बटा में पाई, 2 इंटू आई नोट बटे पाई, ये लगभग 0.638 आई नोट होता है। कई परसेंट हुआ जी? 63.8 ना? कई परसेंट हुआ? यानी आई एवरेज जो हो गया कितना हो गया? 63.8%। किसका? मैक्सिमम का। लेकिन कितने साइकिल के लिए? हाफ साइकिल के लिए। उतार लीजिए। अब ये बताओ मेरे को, क्या भी एवरेज भी बताऊं कि भी एवरेज बना लोगे? अब तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूं भी एवरेज का, डेरिवेशन कर लेना तुम लोग। अरे जहां पे आई नोट है वहां पे भी नोट हो जाएगा, और क्या? उतारो जल्दी फटाफट। हम लोग लिखते हैं एवरेज ईएमएफ या वोल्टेज। तो चूंकि भी बराबर फॉर्मूला क्या होता है? भी नोट साइन ओमेगा टी। तो अगर भी एवरेज निकालना है तो क्या लिखेंगे? या भी बार निकालना है तो क्या लिखेंगे? इंडिकेशन लिखेंगे। अब यहां पे क्या लिखेंगे? भी इंटू कहां से कहां तक? T1 से। अब बट्टा में कितना भागा देंगे बताओ? dt कहां से कहां तक? बात ये समझ में आया जो लिखे ये आए? या फिर भी इंटू अरे सेम सेम लिख रहे हैं यार। आई डी टी था, यहां पर भी डी टी हो गया। कोई अंतर नहीं होना चाहिए। कि अंतर है? बोलो भाई। नहीं ना अंतर है तो एकदम सिमिलर है। इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो क्या आ जाएगा बच्चा? फॉर हाफ साइकिल। फॉर हाफ साइकिल जल्दी बताओ तो। फॉर हाफ साइकिल क्या हो जाएगा बताओ मेरे को? भी एवरेज तो भी डी टी इंटीग्रेशन 0 से कहां तक? T/2 तक। अब बटा में कितना? T/2। तो फिर से लिखेगा 2/T भी नोट इंटीग्रेशन में, या ये सब रहने दो, तुम अपना करते रहना। तो भी एवरेज का फॉर्मूला डायरेक्ट लिख दे। कितना बताओ मेरे को? 2 भी नोट बटे पाई आए हो? 2 भी नोट बटे पाई ना? या फिर कितना? 0.638 क्लियर है कि नहीं? अरे बोलो। भी नोट की जगह पर ऐसे लिख सकते हो। भी नोट बराबर क्या लिख सकते हो? भी नोट की जगह पर क्या लिख सकते हो? आई नोट इंटू, जहां पे आर क्या रहेगा? कंडक्टर का रेजिस्टेंस। वेयर वेयर आर क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। लेकिन ज्यादा देर तक ये फॉर्मूला नहीं टिकने वाला है एसी में। ये फॉर्मूला भी बराबर आई आर ज्यादा देर तक नहीं रहने वाला है। क्यों? क्योंकि एसी में सिर्फ रेजिस्टेंस से नहीं होता है, तार का इंडक्टेंस भी होता है, तार का कैपेसिटेंस भी हो सकता है। आपका प्लेट है ना, तो कैपेसिटर भी लगल रहेगा, रेजिस्टेंस भी लगल रहेगा, इंडक्टर भी लगल रहेगा, और वहाँ पे फॉर्मूला भी बराबर आई आर नहीं लगेगा। हम लोग के घर में सप्लाई होता है आरएमएस, तो हम लोग निकालने वाले हैं आरएमएस। आरएमएस तो पूरा साइकिल के लिए निकाल सकते हैं, क्योंकि आरएमएस का कॉन्सेप्ट क्यों है पता चला तुम लोगों को ना?
क्योंकि कंप्लीट साइकिल के लिए जब एवरेज निकाल रहे थे तो उसका वैल्यू कितना आ रहा था, 0 आ रहा था। नहीं, हमें कोई ऐसा एक ट्रिक चाहिए था जो कि 0 को क्या बना दे, कोई वैल्यू दे दे। तो क्या करना पड़ा मुझे, माइनस को प्लस करना पड़ा। माइनस को प्लस कैसे करते हैं, स्क्वायर करके। तो पहले स्क्वायर कर दिए, तो उसका फिर स्क्वायर को कैसे कन्वर्ट करते हैं नंबर में, तो उसका क्या निकाल दिए, रूट। क्या निकाल दिए, रूट निकाल दिए। नहीं तो लिखेंगे आरएमएस करेंट फॉर साइकिल। देखो बच्चा लोग, हम बात कर रहे हैं आरएमएस करेंट फॉर साइकिल, मतलब कहां से कहां तक, कहां से कहां तक। तो देखिए, तो आरएमएस का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर, है ना। हो तो क्या करेंगे हम, देखिए ध्यान से, ग्राफ को देखिएगा तो याद हो जाएगा, कभी भूलिएगा ही नहीं। देखिए इधर ग्राफ को, अगर 0 से हमें t तक जाना था तो ई प्लस था और ये क्या था। अगर एवरेज निकालते, मीन निकालते तो दोनों जुड़ के कितना आ जाता, लेकिन हम लोग को चाहिए था प्लस, कुछ वैल्यू चाहिए था। तो हमने क्या किया पता है, इसको प्लस कर दिया। तो इसको प्लस करने के लिए क्या कर दिया, तो पहले निकाल दिया आई स्क्वायर का एवरेज, यानी कि आई एवरेज, किसका एवरेज, किसका एवरेज, आई स्क्वायर का एवरेज। नहीं, तब आई स्क्वायर का एवरेज कैसे निकालेंगे, तो सर ये तो बचपन में पढ़ा हुआ है मेरा। सर इसको लिखिए I1 का स्क्वायर प्लस I2 का बटा में n। नहीं हो, नहीं समझ में आ रहा है, सिंपल सी बात है ना। तो सब माइनस क्या चीज में बन गया है, प्लस में बन गया ना। अब कभी भी 0 आने वाला है क्या, नहीं ना। लेकिन ये तो स्क्वायर का एवरेज निकल रहा है ना, लेकिन हमको तो करंट चाहिए, करंट चाहिए, करंट का स्क्वायर नहीं चाहिए। हमको क्या चाहिए, करंट चाहिए। तो स्क्वायर को हटाने के लिए क्या लगा देते हैं, रूट। तो इसलिए आई आर एम एस बराबर क्या हो जाएगा, रूट ऑफ आई एवरेज का, या फिर रूट ऑफ आई एवरेज स्क्वायर के एवरेज का रूट। तो कुछ नहीं करना था, स्क्वायर करो, मीन निकालो और क्या लगा दो, रूट लगा दो। समझ में आ रहा है बात कि नहीं। स्क्वायर करो, फिर मीन निकालो और फिर क्या कर दो, रूट कर दो। सारा माइनस का लफड़ा, 0 होने का डर खत्म ना। यही करंट हमारे घर में आता है। क्लियर। तो हम लोग इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं और फिर एक डेरिवेशन कर लेंगे और फिर उसके बाद दूसरा डेरिवेशन तो तुम लोग अपना आराम से कर लोगे, है ना बउआ। तो देख, आई आर एम एस बराबर, आई आर एम एस बराबर क्या लिखेगा, तो सर ऐसे लिखिए आप, और एवरेज निकालिए पहले सर आप। नहीं तो किसका एवरेज निकालिएगा, किसका एवरेज निकालिएगा, आई का क्या, स्क्वायर का, कहां से कहां तक, और बटा किस, समझ में नहीं आया, यही ना है। ये अंदर में किसका एवरेज है, ये आई स्क्वायर का अगर एवरेज निकालना हो तो क्या करेंगे, इंडिकेशन करेंगे ना आई स्क्वायर डी टी का, कहां से कहां तक, T1 से। अब भागा देंगे ना टोटल टाइम से, तो कितना टोटल टाइम है डी टी, और कहां से कहां तक। तो ये जो फॉर्मूला निकाले हम, ये जो फॉर्मूला निकाले, ये किसका, ये तो स्क्वायर का एवरेज निकाला ना। इसको क्या चीज करना पड़ेगा, आरएमएस के लिए रूट करना पड़ेगा ना। तो यही फॉर्मूला हो गया। समझ में आया कि नहीं आए, बस इसको बना लेना है, खत्म हो गया सॉल्यूशन जी। आई का वैल्यू, आई बराबर क्या होता है, आई नोट साइन, आई नोट साइन ओमेगा टी। तो आई स्क्वायर के बराबर कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी ना, बोलो। अरे सही है ना। आए तो पहले आई स्क्वायर के एवरेज निकाल दे। तो क्या लिखेगा आई स्क्वायर का एवरेज, आई स्क्वायर का एवरेज निकालो तो इंटीग्रेशन आई स्क्वायर डी टी
जीरो से कहां तक, टी तक, और नीचे में डायरेक्ट लिखता हूं टी माइनस जीरो। इसको ना मैं शॉर्टकट करता हूं, लिखता हूं 1/t इंटीग्रेशन आई स्क्वायर डी टी, जीरो से कहां तक, टी तक। कहानी खत्म है ना, क्योंकि पूरा साइकिल के लिए निकालना है ना एवरेज। किसका एवरेज है, स्क्वायर का। तो क्लियर है ना, रख देते हैं वैल्यू 1/t रहने देते हैं। इंटीग्रेशन आई स्क्वायर की जगह पर क्या लिखेंगे, या इसको बाहर आ जाएगा तो आ जाएगा आई नोट का स्क्वायर बटा कितना, टी। साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो नहीं पढ़े हैं, तो इसको क्या लिखा जाए, कॉस में। कैसे, पढ़े हो, याद है कि नहीं याद है, नहीं पढ़े हैं फॉर्मूला, ये पढ़े होंगे ना, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। रुको, 2 भी भागा भी देना पड़ेगा, सॉरी गड़बड़ तो कर दिए हैं हम। 1 माइनस कॉस बटा 2, अब सही लिखे हैं, देखो तो इसको इधर, इसको इधर, तो 1 माइनस कॉस ऐसा नहीं, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है ना 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, कि नहीं होता है। तो इसको इधर, इसको इधर, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा बराबर कितना, 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो 2 बाहर दे दे, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा भागा कितना, 2 इजिकल टू कितना, साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस 2 कॉस ओमेगा टी, अब बटे में 2 इंटू में डी टी, जीरो से कहां तक, टी तक। क्लियर है ना, अब इसका इंटीग्रेशन आराम से कर सकते हैं। तो बताइए, इधर मिटा सकते हैं, तो बताओ तुम लोग, सब लोग फटाफट जी, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो जो चीज बाहर आता है ये 2 बाहर कर दीजिए, तो मेरा कितना आया बताइए, आई नोट का स्क्वायर बटा में 2t है बराबर 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी। डायरेक्ट लिखूं इंटीग्रेशन, आए क्या है, सॉरी इनटू, अब ठीक है, ये इंप्लाइज लिख देता हूं यहां से आगे। तो बताओ मेरे को 1 का इंटीग्रेशन टी के रिस्पेक्ट में टी, अब माइनस कॉस का इंटीग्रेशन साइन की माइनस साइन, साइन, तो साइन कितना, अब बटा में सिर्फ 2 कि 2 ओमेगा, 2 ओमेगा, और जीरो से कहां तक, टी तक। सही है ना, हो, अरे बोलो, हेलो, अरे सही है, चलो बहुत अच्छी बात है। अब तुम लोग जरा फटाफट इसका कहानी कहो, बताओ मेरे को तुम, रखने आता है वैल्यू, इसको रखो। अब बाकी जीरो कर देता हूं, क्योंकि साइन का पूरा साइकिल के लिए क्या आने वाला है, अरे बोलो यार, अरे इस साइन का पूरे साइकिल के लिए क्या आने वाला है, नहीं आने वाला है जीरो। चलो निकाल दे क्या, अब तो ठीक है। पहले क्या रखे दोनों जगह पे, कैपिटल टी रखे, अरे पहले यहां कोची रखे, और फिर माइनस, और फिर यहां क्या रखे, जीरो रखे। चलिए भाई, दिक्कत हो रही है तो आगे हम लोग कहानी कहते हैं, 2t रहने दीजिए, और आप लोग जरा बोलते जाइएगा। ये बताइए, साइन 2 ओमेगा टी, पता है ना, साइन 2 ओमेगा, और ओमेगा की जगह पर कितना, और नीचे में 2 ओमेगा, हाँ या ना, 0 माइनस 0, हाँ क्या बोल रहे हो तुम, ये t से ये t क्या हो जाएगा,
साइन कितना बचा? 4 पाई, साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, साइन 4 पाई, साइन 5 पाई, साइन 6 पाई, सब क्या होता है? तो ये 0 हो गया, ये 0 था ही, तो कौची बचा? आई नोट का स्क्वायर बटा में 2t, आई इंटू में t, तो t से t, तो क्या आया बताओ? आई नोट का आई एवरेज नहीं आया, किसका एवरेज आया? आई स्क्वायर का एवरेज आया, नहीं कितना आया? आई नोट स्क्वायर बाय, तो इसीलिए हम लोग लिख देंगे सर आई स्क्वायर का जो एवरेज आया वो आया आई नोट का स्क्वायर बटा कितना आया? 2 आया। और हम लोग को निकालना था आर एम एस, तो इसी को क्या लगा देंगे? रूट लगा देंगे, नहीं? बोलिए हाँ या ना? चलिए तो बताइए मेरे को जल्दी फटाफट, इतना उतार लिया आप लोग? कहां पे आए? ये नीचे इंटीग्रेशन थोड़ी किए हैं, ये तो इसका वैल्यू लिखे हैं। अरे साइन स्क्वायर ओमेगा टी है ना, साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह, साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 माइनस कॉस 2 थीटा बटे 2, तो 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बटा 2। इंटीग्रेशन तो यहां किए हैं, यहां पे इंटीग्रेशन नहीं किए हैं, ये अभी तो साइन है ही इंटीग्रेशन का, यहां पे देखो हटा दिए हैं साइन। चल गया जी, कितना? रूट अंडर आई स्क्वायर किसका? एवरेज, तो क्या लिखेगा? रूट अंडर में कितना आया बताओ? आई आर एम एस कितना आया? आई नोट बटे रूट 2, इसको लिखते हैं 0.707 आई नोट। तो आई आर एम एस के जगह पर अगर लिखना होगा 0.707 आई नोट भी लिख सकते हो। अगर यहां से चाहो तुम तो आई नोट, अगर मैक्सिमम पिक करंट निकालना हो तो आई ऐसा लिख सकते हो, √2 इंटू, इसको पिक करंट बोलते हैं, मतलब सबसे मैक्सिमम करंट, ठीक है? आए? चलिए तो ठीक है। तो सिमिलरली यार वो एगो वोल्टेज वाला बच गया है, वो भी लिख ही लो। आरएमएस ईएमएफ, आरएमएस वोल्टेज फॉर साइकिल, आरएमएस वोल्टेज फॉर साइकिल। सेम कहानी तो चलेगा। भी आरएमएस कैसे लिखोगे बउआ? तो भी नोट का स्क्वायर, सॉरी भी एवरेज का स्क्वायर का एवरेज बटा में टाइम, नहीं इसका क्या चीज लिखेगा? सॉरी भी एवरेज का स्क्वायर बटे में रूट, यही ना? तो कितना आ जाएगा बताओ मेरे को? यही ना आएगा जी। और ई कैसे निकलेगा? भी स्क्वायर का एवरेज कैसे निकलेगा? तो इंटीग्रेशन में भी स्क्वायर इंटू डी टी, कहां से कहां तक, और नीचे में डी टी कहां से कहां तक। सही है लिखा हुआ? अरे सेम टू सेम चलेगा ना कि नहीं चलेगा? सेम टू सेम, सेम टू सेम चलेगा। तो ये हो गया आपका, तो ये सीधे 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 0.707 इंटू भी नोट, ये हो गया भी आर एम एस। ये लिख लीजिए वैल्यू ऑफ वी आर एम एस। दोनों वैल्यू याद रखना क्योंकि काम आने वाला है आगे भी, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं, काम आएगा। चलिए हो गया। एक और चीज लिखेगा, एगो टर्म लिख लो। क्या लिखे बउआ? फॉर्म फैक्टर। ये फॉर्म फैक्टर क्या होता है ना, कि कैसा वो फॉर्मेशन कर रहा है कोई ग्राफ, ठीक है ना? तो ये हम लोग ऐसा इसको समझाएंगे हम जब हम लोग रेक्टिफायर पढ़ाएंगे ना सभी कंडक्टर, तो वहाँ पे हम तुमको समझाएंगे ये चीज़ें। लेकिन कभी कभी अगर क्वेश्चन पूछ दे तो रेशियो होता है, रेशियो ऑफ, है ना,
RMS value of current to average value of current for half cycle। यानी कि अगर हम फॉर्म फैक्टर निकालना हो तो IRMS बटा में I एवरेज हाफ साइकिल के लिए। तो IRMS और ये आप दोनों निकाल लीजिएगा, फॉर्मूला पता है आपको। उस तरह से एक और चीज होता है, एक होता है पीक फैक्टर। तो ये क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा, रेशियो ऑफ पीक करंट, पीक करंट है ना, टू RMS करंट। यानी कि पीक फैक्टर जो होगा वो पीक करंट होगा बटा में RMS करंट होगा। यानी कि I नोट बटा में I RMS। उतार लो। एगो तुमसे क्वेश्चन पूछ सकता है, देखो ध्यान से क्या लिखा मैंने, पीक टू पीक वैल्यू। तो इसको क्या होता है, इट इज द सम ऑफ मैग्नीट्यूड, सम ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक है, ऑफ वैल्यू फॉर, है ना, निगेटिव एंड पॉजिटिव पीक वैल्यू। जैसे मान लो तुमको वोल्टेज के लिए निकालना है, फॉर वोल्टेज के लिए निकालना है, फॉर वोल्टेज के लिए, तो वोल्टेज हमें चाहिए पीक से पीक, पीक टू पीक। तो ऐसा लिख दो, समझ में आया मैंने क्या किया, पॉजिटिव का भी पीक, निगेटिव का भी पीक, लेकिन क्या चीज, तो मैग्नीट्यूड को तो प्लस माइनस से कोई मतलब है नहीं, बता ही चुके हैं। तो पीक रहेगा पॉजिटिव में तो भी V नोट मिलेगा, पीक रहेगा निगेटिव में तो भी क्या मिलने वाला है, V नोट मिलने वाला है। कितना आने वाला है, 2 V नोट। इसको ऐसे भी लिख सकता है 2। अब V नोट की जगह पर क्या लिखवाया था, याद है, ऐसा लिखे थे, RMS के टर्म में नहीं लिखे थे क्या, पीक के जगह पर क्या लिखे थे, √2 इंटू RMS नहीं लिखे थे। तो क्या लिख सकते हो इसको, 2√2 इंटू में भी RMS, ये भी लिख सकते हो, भी पीक टू पीक। ये मैं वोल्टेज के लिए निकाल के बताया हूं, करंट के लिए निकाल सकते हो I पीक टू पीक कितना, I नोट प्लस I नोट, जहां पे वोल्टेज वहां पे क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगा, है ना। तो ये सिंपल सा था, 2 फॉर्मूला, I एवरेज और I RMS, V एवरेज V RMS, फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर, है ना, RMS बाय एवरेज, पीक बाय RMS। बोलो बोलो कौन ये, हाँ अब सुनिए जरा ध्यान से आप लोग, हाफ साइकिल के लिए, हाँ बोलो क्या बोल रहे हो, नहीं, आप RMS निकाल सकते हो जिसके लिए निकालना चाह रहे हो तुम, ओके गड़बड़ा रहा है तुम। RMS तुम जितने साइकिल के लिए निकाल सकते हो, लेकिन एवरेज तुमको कितना के लिए निकालना है, हाफ साइकिल के लिए निकालना है, ठीक है। तो ये अभी तुम लोग को पढ़ाएंगे हम, सेमीकंडक्टर में भी इसका पूरा अच्छा से पढ़ाएंगे। तो अभी फिलहाल तुम लोग को इतना ध्यान रखना है, ठीक है ना बउआ। ये सारा फॉर्मूला है, इसी पे क्वेश्चन अभी बनेगा, कौन सा, एवरेज और RMS का, ठीक है। एक और फैक्टर बचा हुआ है जिसका नाम है पावर फैक्टर, वो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, पावर फैक्टर भी, ठीक है। तो हमारा कल से मेन AC शुरू हो जाएगा, तो हम आपसे आज्ञा बोलेंगे, यही रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज गो एंड रिवाइज SHM को रिवाइज करके आओ कल, ठीक है, तभी क्वेश्चन समझ में आएगा। तब तक हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, 2-4 को इसमें छोटा छोटा, करे कि नहीं आए,
करें ना? चलिए तो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं. इंस्टेंटेनियस करंट इन ए सर्किट इज गिवन बाय एज I बराबर 10 sin 100 pi t. I is equal to 10 sin 100 pi t. Find its average current for half cycle. Find average current for half cycle. फुल के लिए निकालेंगे तो कितना आएगा आंसर? 0 आएगा. वेरी गुड. चलो हाफ के लिए निकाल दो इसका एवरेज करंट. इजी है यार, बस ऐसा ही दे दिए हैं. बन गया 0.638 इंटू में आई नोट पता है ना कितना है? आई नोट 10 है आई नोट की जगह पर. बस 0.638 अगुना में 10 कितना आ जाएगा? 6.38 एम्पियर. नहीं आ गया? सिंपल सा तो है. अच्छा थोड़ा सा एगो क्वेश्चन देते हैं, थोड़ा सा बनाने वाला. लिखो, वोल्टेज सप्लाई टू ए सर्किट इज गिवन एज, जल्दी, वोल्टेज सप्लाई टू ए सर्किट इज गिवन एज, वोल्टेज सप्लाई टू ए सर्किट इज गिवन एज V बराबर वोल्टेज सप्लाई टू सर्किट इज गिवन एज V बराबर कितना? V नोट इंटू टी के पावर. फाइंड द एवरेज, फाइंड द एवरेज एंड RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज. फाइंड द एवरेज एंड RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज. फाइंड द एवरेज एंड क्या बोला मैंने? RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज, है ना? फॉर 0 to 1 सेकेंड. फॉर 0 to 1 सेकेंड बन जाएगा. पढ़ाए हुए हैं ऐसा तो इजी तो बन जाएगा ये सब क्वेश्चंस. कैसे निकालेगा V एवरेज? V एवरेज कैसे निकालेगा तू लोग? इंटीग्रेशन V इंटू dt. कहां से कहां तक? और नीचे में dt कहां से कहां तक? T1 से T2 तक. तो एक काम करो, V की जगह पर तो दिया हुआ, कितना दिया बताओ? V नोट इंटू टी के पावर 3/2 इंटू में dt. कहां से कहां तक? और नीचे में T2 माइनस T1 डायरेक्ट लिख सकता हूं ना? नीचे में T2 माइनस T1 लिख सकता हूं ना? तो 1 माइनस 0. अब कुछ नहीं खाली करना है, इसका खाली इंटीग्रेशन. V नोट बाहर निकालो और T के पावर 3/2 का इंटीग्रेशन करो. देखो तो सही लिखा हूं. पावर में n+1, नीचे में n+1. तो T के पावर कितना है? तो 3/2 + 1 कितना हो जाएगा? 5/2. नीचे में 5/2, तो ये 2 ऊपर चल जाएगा ना? तो कितना आ जाएगा? 2 V नोट बटे 5. इधर में सही लिखा हूं? रखो ना यहाँ पे T की जगह पर 1 रखो. 1 के पावर 5/2 कितना बचेगा? 5/2 माइनस 0. खत्म. अब RMS अपनेस निकालो. RMS अपनेस निकालो. RMS कैसे निकालेगा? आए पहले स्क्वायर क्या निकालेगा? एवरेज. और फिर क्या निकालेगा उसका? रूट. चलो बनाते हैं. पहले तो हमको निकालना पड़ेगा सर V² एवरेज. बताइए सर पहले. नहीं हो तो बताइए क्या लिखेंगे? V² dt. और 0 से कहां तक? और नीचे में डायरेक्ट लिखता हूं T2 माइनस T1. यार कोई दिक्कत है? चलो बताओ मेरे को. V² की जगह पर 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? नहीं समझा बात को?
और टी के पावर 3/2 गुने 2, यही ना आएगा। तो चलो आ गया। तो वी स्क्वायर एवरेज बराबर कितना होगा, वी नोट बाहर, टी के पावर कितना 4, अब बटा में 4, कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से 1 तक रखोगे भी तो वी नोट बटा 4 आने वाला है, हाँ या ना। तो वी आर एम एस निकालोगे, कैसे निकालोगे वी आर एम एस बताओ, अंडर रूट वी एवरेज का स्क्वायर, हाँ या ना। तो कितना लिखेगा, सॉरी वी नोट स्क्वायर, अब बटा में कितना 4, तो क्या आने वाला है आंसर में, वी नोट बाई 2 आंसर आ जाएगा, आर एम एस, है ना। चलो एक काम करो, इसको क्वेश्चन बना के आना, सब लोग क्वेश्चन बना के आएगा, वो सबके पास बुक है ना, अरे बुक है ना, तो सब आरएमएस और ये क्या बोलते हैं एवरेज कल प्लीज बना के आइएगा कल सब लोग, तो हम लोग आगे पढ़ेंगे उसका, ठीक है।